आज हे माइंडफुल पीपल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस केस में हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अरे कुछ नहीं, ये सारे अमीरों के चोचले हैं। ओ भाई उसको देख, वो डिप्रेशन में है, साला बनाता है। ओ कतई आशिकी हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया। मर्द नहीं जाया करते डिप्रेशन में। ये सारे डायलॉग्स बोले जाते हैं इंडिया में जब हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न सिटी में चलो एक बार को अपर क्लास जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ, डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन लगभग 95% इंडिया में डिप्रेशन या फिर किसी भी दूसरी मेंटल कंडीशन को आज भी एज अ जोक लिया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है उस बंदे का या बंदी का जो मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। आप एक बार इस चार्ट को देखो, यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ डिप्रेशन वर्सेस लोगों की उम्र दिखाई गई है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि 60% से ज्यादा उम्र के लोगों में से 10% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ऐसे ही अगर हम 45 से 59 साल के लोगों के बीच की बात करें तो ये परसेंट बढ़कर हो जाता है 20%। और वहीं पूरी दुनिया में करीब 25% लोग डिप्रेशन में रहते हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच में होती है। मतलब अगर पूरी दुनिया में मान लो 100 लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच में है, तो उनमें से 25 लोग डिप्रेशन में रहते हैं। और अगर हम इस नंबर को इंडिया के लिए देखें तो ये परसेंटेज बढ़कर हो जाता है 34%। और सर्वे में ये भी पता चला है कि सुसाइड करने वालों में से 80% लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। अरे 29 साल में तो यार लोगों की शादी या बच्चे भी नहीं होते। ज्यादातर लोगों के पास इतनी उम्र में कोई ऐसी खास जिम्मेदारी नहीं होती है, बस होती है तो अपने करियर की या फिर दूसरा अपने रिलेशन की। जिसने अपना करियर बना लिया वो रिलेशन को लेकर परेशान रहता है, और जिसने अपना सारा टाइम, अपनी सारी मेहनत अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने में लगा दिया, वो कुछ टाइम बाद अपने करियर को लेकर परेशान रहने लगता है। अब ध्यान रहे, यहाँ पर हम उन किसानों की बात नहीं कर रहे जो अपनी फसल बर्बाद या फिर कर्जे में डूब जाने की वजह से मर जाते हैं। वो तो एक अलग केस है, क्योंकि अगर उनके केस में कोई उनका उधार माफ कर देता है या फिर अगर कोई उनकी बर्बाद हुई फसल के उनको पैसे वापस कर देता है, तो उस केस में वो लोग सुसाइड नहीं करेंगे। वो ऐसा अपने मेंटल इलनेस की वजह से नहीं करते, बल्कि मजबूरी में करना पड़ता है उनको। इसीलिए उस केस को हम डिप्रेशन के केस में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको दिमाग और उनके मन में उन्हें चोट लगी हो और बहुत टाइम से उन्हें उसका इलाज नहीं मिल रहा, या फिर ऐसा कहे कि उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। वो सोचते हैं कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो सामने वाला मुझे समझेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर डिप्रेस्ड होने में और डिप्रेस्ड फील करने में बहुत बड़ा अंतर है। डिप्रेस्ड या दुखी फील करना फॉर एन इंस्टेंट वो एक नॉर्मल बात है, वो लोगों के साथ टाइम टू टाइम होता रहता है। कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें किसी का कोई काम नहीं हुआ, या फिर उसकी किसी से लड़ाई हो गई, या फिर ऐसे ही हजारों रीजंस है यार जिसकी वजह से एक इंसान कुछ टाइम के लिए लो फील कर सकता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसा होना ये साबित करता है कि आप मेंटली हेल्दी हो। मतलब आपका एमिगडाला और आपका लिम्बिक सिस्टम, जो कि आपके दिमाग के अंदर आपके इमोशनल पार्ट को कंट्रोल करता है, वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको किसी भी बात से ना तो खुशी हो रही हो और ना फिर उससे कोई दुख हो रहा हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा मिक्स्ड इमोशन में हैं, तो ये कंडीशन आपके लिए एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। ये भी एक सिम्टम है कि आप मेंटली अनफिट हो। या फिर अगर आपको किसी भी चीज से ना खुशी हो रही हो ना दुख हो रहा हो, तो इसका मतलब है आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और आप सुख और दुख से ऊपर उठ चुके हो, जो कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि लोग कहते हैं कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता आजकल, बस बैठा बैठा उसी कंडीशन के बारे में सोचता रहता हूँ। तो ऐसे में अगर आप एक समझदार आदमी हो तो आप उसका मजाक उड़ाने के बजाय आप उससे यही बोलते होगे कि कोई नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। अब हम ऐसा कह तो देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला आखिर फील कैसा कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके ब्रेन का एक्चुअल साइज, मतलब उसका फिजिकल साइज दिमाग का, वो एक्चुअली में कम हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, और उसके शरीर में हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, नेरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, इनका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके दिमाग के साइज तक को इफेक्ट कर सकता है।
और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। जो डिप्रेशन में होता है उसे और ज़्यादा बुली करते हैं। अगर आपके घर में किसी को चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो? उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। अब क्योंकि हमें वो चोट सामने लगी हुई दिखाई देती है तो इसीलिए हम उसे काफ़ी सीरियसली लेते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि डिप्रेशन में आपको कोई चोट लगी हुई दिखाई नहीं देती, इसीलिए लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। देखो, अगर आपके सामने 50 लोग हैं ना, और उन सभी के सामने आप एक ही नेगेटिव सिचुएशन रख देते हो, तो उन 50 के 50 लोगों के रिएक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। कोई तो ऐसा होगा जिसको उस कंडीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपने काम में बिजी हो जाएगा। कोई अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ उसी के बारे में सोचने लगेगा। कोई अपने दोस्तों से बात करके उनसे मदद लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो कोई अकेला ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाएगा। तो इसीलिए हम ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई इंसान किसी भी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा मेंटली कमज़ोर होगा, इमोशनली कमज़ोर होगा, वो इस कंडीशन से हार मान जाएगा। अब यहाँ पर सबसे डराने वाली बात ये है कि जो कोई डिप्रेशन में होता है उसे कभी कभी ये पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है, और जब बात हाथ से बाहर निकल जाती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और यहीं पर काम आते हैं उसके करीबी लोग, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त, या फिर जो भी उस इंसान के सबसे ज़्यादा करीब हो, क्योंकि सामने वाले को उसके बिहेवियर में चेंजेस आसानी से देखने को मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो कि डिप्रेशन से डील कर रहा है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, आपको किसी भी चीज़ से मज़ा आना बंद हो जाएगा। मतलब आप अपना अगर फेवरेट काम भी कर रहे होगे तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। देखो, मैंने आपको भी बताया था ना कि डिप्रेस्ड इंसान के अंदर सेरोटोनिन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है। सेरोटोनिन को हम हैप्पी केमिकल के नाम से भी जानते हैं। यही वो हार्मोन है जो आपको खुशी फील करने में आपकी मदद करता है, जो आपके दिमाग को ये सिग्नल बनाने में मदद करता है कि उसे खुश होना चाहिए। अगर इसका फॉर्मेशन कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आप चाहकर भी खुशी को फील नहीं कर पाओगे। सोचो कि आज आपको किसी ने एक आईफोन गिफ्ट कर दिया, लेकिन फिर भी एक डिप्रेस्ड इंसान उसे मिलने की खुशी फील नहीं कर पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग उससे बोलते हैं कि यार तू तो किसी भी बात से खुश कभी होता ही नहीं है। अब भाई वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कर पाता। उसका दिमाग खुशी फील करने वाले हार्मोन को बना ही नहीं पा रहा, जो दिमाग से ये सिग्नल निकलवाने में मदद करे कि बेटा खुश हो जाओ। अब ऐसे में उस बेचारे की क्या गलती? ऐसी कंडीशन को हम मेडिकल फील्ड में कहते हैं परसिस्टेंट सैडनेस। नंबर 2, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक्ट करता है हमारा दूसरा हार्मोन, डोपामिन। डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम कोई भी काम करते हैं और हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तब हमें जो खुशी मिलती है वो मिलती है हमें डोपामिन के रिलीज होने की वजह से। अब जब ये केमिकल आपके शरीर के अंदर बनना बंद हो जाता है तब आप कितना भी बड़ा काम कर लो, कितना भी बड़ा तीर मार लो, आपको उसकी अचीवमेंट की खुशी महसूस ही नहीं होगी। आपको वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी जो आपको सक्सेस मिलने के बाद होनी चाहिए। अब ये मेरे और आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन जो डिप्रेशन में होता है उसके अंदर ये सारे हार्मोन्स की बैलेंसिंग पूरी तरह से उथल पुथल सी हो जाती है। नंबर 3, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जॉब। आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाओगे। आप कर कुछ और रहे होगे, लेकिन आपका दिमाग कंटिन्यूअसली उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कंडीशन में दिमाग उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। नंबर 4 और सबसे खतरनाक सिम्टम है जिंदगी से हार मान जाना और अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले ख्याल आने लगना। ये सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज होती है डिप्रेशन की। ऐसा तब होता है जब आप काफी ज्यादा टाइम से परेशान चल रहे हो और ना ही तो आपने किसी से बात करी है और ना ही आपने किसी को अपनी परेशानी जाहिर की और ना ही किसी और ने आपसे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है। और एट लास्ट आपके मन में यह ख्याल आने लगता है कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, इससे अच्छा तो एक बार में ही सारी प्रॉब्लम खत्म कर दो। तो क्या ये कोई सॉल्यूशन है? अब मेरे और आपके लिए ये कह देना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि नहीं यार, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो डिप्रेशन में है, ध्यान रहे वो बीमार है। उसके सोचने की शक्ति
मेरी और आपकी तरह नहीं रह जाती। इसीलिए कई बार वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जो नॉर्मल लोगों की नज़र में सही नहीं होता, और वो खुद तो चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे कई लोगों को बर्बाद करके चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बच्चा कोटा में आईआईटी की तैयारी करने जाता है, या इवन जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो भी जाता है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी जो कि एक इंजीनियर था, एक इतना सक्सेसफुल इंसान था जो हमेशा साइंस की बातें करता था, वो कभी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा सोच भी सकता है जैसा उसने किया है? नहीं। ऐसे लोगों के अंदर हमसे ज्यादा दिमाग होता है। आपने सुशांत सिंह राजपूत की विश लिस्ट देखी है? उसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक बार सर्न जाना चाहते थे। शायद आप में से तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि सर्न है क्या। ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। वो एस्ट्रोफिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो सोचो, क्या ऐसा इतना इंटेलिजेंट इंसान वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में, अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा कुछ करने का सोच भी सकता है? नहीं। तो मेरा आप सभी को ये बातें बताने का यही मकसद है कि आप इस बात को समझो कि डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है जो आपके दिमाग को कमज़ोर कर देती है, आपके सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देती है। इसीलिए आज डिप्रेशन के साथ जैसे हम डील कर रहे हैं, हमें उसे चेंज करना होगा। हमें उनकी मदद करनी होगी जो अंदर से दुखी हैं, अकेले हैं, उन्हें भी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो अगली बार किसी को भी बुली करने के बजाय आप उन्हें सजेशन दे सकते हो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नंबर 1, कंसल्ट और डॉक्टर। जैसे जब इंसान को फिजिकल चोट लग जाती है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी तरह जब किसी इंसान के दिमाग पर चोट लगती है तब उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाता है। तो आप भी अगली बार जब भी किसी डिप्रेस्ड इंसान से मिलो तो उसे बोलो कि भाई डॉक्टर के पास जा, ये एक नॉर्मल चीज है, कोई तुझे पागल नहीं कहेगा। नंबर 2, एक्सरसाइज। गांव, टाउन्स या फिर कोई छोटे शहरों में आपने लोगों को कहते सुना होगा ना कि डिप्रेशन तो अमीरों के चोचले हैं। हमें तो आज तक नहीं हुआ, ना ही हमने किसी को देखा है डिप्रेशन में जाते हुए। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि गांव देहात में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो होते हैं किसान या फिर एम्प्लॉय, जो दिन में ज़्यादातर टाइम कोई फिजिकल काम कर रहे होते हैं। और एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिमाग में हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस नहीं होने देता। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ज़ोलॉफ्ट, जो कि डिप्रेशन के लिए आज के टाइम में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करे जाने वाली दवा है, उसको एक्सरसाइज के इफेक्ट के साथ कंपेयर किया गया। उन्होंने मरीजों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया और पहले ग्रुप को उन्होंने दवाइयाँ दी और दूसरे ग्रुप को रोज केवल 30 मिनट एक्सरसाइज करने को बोला। कुछ दिन बाद जब दोनों का रिजल्ट आया तो दोनों ही केसेस में रिकवरी ऑलमोस्ट बराबर थी। एक्चुअली बाद में ये भी देखा गया कि जो लोग सिर्फ दवाइयाँ ले रहे थे उनमें से ज्यादातर लोग 1 साल के अंदर वापस डिप्रेशन के सिम्टम्स महसूस करने लगे थे, और वहीं जिनको एक्सरसाइज करने की आदत लग चुकी थी वो पूरी तरह से हेल्दी बने हुए थे। इसीलिए एक्सरसाइज इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक है, आप चाहे बीमार हो या फिर नहीं। नंबर 3, एंटी रूमिनेटिव एक्टिविटीज। रूमिनेट करना मतलब अपने पास को बार बार याद करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के डिप्रेशन में जाने का। और जैसा कि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग, कुछ लोग अभी भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और बिना किसी ज़रूरी काम के बाहर नहीं निकल रहे, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो लोग अपने पास के बारे में सोचने लगें, ओवर थिंकिंग करने लगें और ऐसे इवेंट को याद करें जिसमें वो फेल हुए थे या फिर उन्होंने किसी खास को खो दिया था। तो इसीलिए आप ऐसे इंसान को सजेस्ट करो कि वो अपने आप को बिजी रखे। आई नो मैंने आपको अभी भी बताया कि एक डिप्रेस्ड इंसान का किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो फिर वो अपने आप को कैसे बिजी रखेगा। तो ऐसे में आपको उसे कन्विंस करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपना ज़्यादातर टाइम किसी भी एक्टिविटी में बिजी रहे, चाहे वो अपनी हॉबी पर काम कर रहा हो या फिर कोई गेम खेल रहा हो, टाइम पास कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बस वो खाली न बैठा हो। नंबर 4, सोशल कनेक्शन। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं ना कि इंसान एक सोशल एनिमल है। क्यों? क्योंकि हम बने ही ग्रुप में रहने के लिए हैं। अकेले हम इंसानों का कोई भी वजूद नहीं है। इसीलिए सोशल कनेक्शन एक बहुत ही बड़ी दवाई है डिप्रेशन की। रिसर्चर्स ने इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक क्लिनिक में जब कोई भी पेशेंट आ रहा था तो डॉक्टर से मिलने से पहले उन सभी के ब्रेन्स को स्कैन किया जा रहा था
और जब वो डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी परेशानी बताकर वापस आ रहे थे, तब फिर से उनके दिमाग को स्कैन किया गया और इस बार उनके दिमाग के ज्यादातर हिस्से एक्टिवेटेड थे। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब उसके दिमाग में बन रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। इंसान जब नॉर्मल होता है तो उसके दिमाग के ज्यादातर हिस्सों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। इसीलिए बात करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है जब कोई डिप्रेस्ड होता है। तो अब सामने वाले के लिए यहाँ पर एक मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक डिप्रेस्ड इंसान बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, जस्ट लाइक कोई बीमार इंसान। और अगर आप ऐसे इंसान के सामने उससे बार बार उसकी परेशानी पूछते हो तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाए या फिर आपको बहुत बुरा भला कहने लगे। और ऐसे में ज्यादातर लोग उससे यही बोलेंगे, बाहर में जा। लेकिन वो उन बातों को मीन नहीं कर रहा होता। चिड़चिड़ापन भी डिप्रेशन की वजह से ही आता है। इसीलिए अगर आप समझदारी दिखाते हो, उसके डांटने या बुरा भला बोलने पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और आप उससे बात करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो बिलीव मी ये उसके लिए बहुत ही कारगर चीज साबित होगी। और एक बार अगर उसने अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया तो फिर उसके लिए किसी दूसरे से बात करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि जैसा आज इंडिया में हम डिप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, वी नीड टू चेंज दैट। क्योंकि जैसे हाई या लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी एक बीमारियां हैं और लोग अच्छे से डॉक्टर से बात करके अपने दोस्तों से सलाह लेकर इसका इलाज करवाते हैं, वैसे ही डिप्रेशन भी एक मेंटल बीमारी है जिसका इलाज कराना और सबसे ज़रूरी इसे एक्सेप्ट करके इसके बारे में खुलकर बात करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसका माइंडसेट थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ ही होगा और आई होप आप इसे सीरियसली भी लोगे। और अगली बार अगर आपके सामने कोई किसी दुखी इंसान को बुली करे तो आप उसे समझाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। Close all the curtains, stay on the phone. We are the monsters, holding you still. We are the gallows up on